अपने दिमाग के जाल से आप कैसे निकल सकते, इस वीडियो की मदद से कपड़े देखते खरीदने हैं। जाओ तो दुकान वाला सबसे पहले आपको एक्सपेंसिव कपड़े दिखाता है। लेट्स से कि आप शर्ट लेने गए तो दुकान वाला आपको सबसे पहले 5,000 का शर्ट दिखाएगा, फिर 4,000 का, देन 2,000 का। ऐसे में आपको 2,000 की शर्ट काफी सस्ती लगेगी क्योंकि आपने इससे पहले 5,000 के शर्ट देखे थे। अब आप घर से सिर्फ 1,500 का बजट बनाकर निकले थे, लेकिन आप 2,000 का शर्ट खरीद कर वापस आओगे। ठीक उसी तरह अगर दुकान वाला इसका अपोजिट करे तो वह कम प्रॉफिट कमाएगा। अगर वो आपको सबसे पहले 500 का शर्ट दिखाए, देन 800 का, देन 1,000 का, देन 1,500 का, तो आपको 1,500 का शर्ट बहुत महंगा लगेगा। आप भले ही घर से 1,500 का शर्ट खरीदने का मन बनाकर निकले हो, लेकिन आप 1,000 वाला शर्ट लेकर वापस आओगे। इसे एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त चीजों को कंपेयर करता रहता है। अगर एक एवरेज दिखने वाला इंसान एक बदसूरत इंसान के बगल में खड़ा होगा तो वो आपको ज्यादा सुंदर लगेगा। अगर वही एवरेज इंसान एक सुपर मॉडल के बगल में खड़ा होगा तो वो आपको बदसूरत लगने लगेगा। इसलिए कोई भी फैसला लेते वक्त अपने रिक्वायरमेंट्स और बजट को ध्यान में रखो। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का यूज मार्केटिंग में बहुत ज्यादा होता है। मार्केटर्स यूजुअली अपने प्रोडक्ट की एमआरपी 2,000 रुपए लिख देते हैं, फिर उसे काट कर उसमें 25% डिस्काउंट लिखकर 1,500 में बेचते हैं। इस तरह से आपको लगता है कि वो इसे सस्ते में बेच रहे हैं, लेकिन असल में उनका प्लान इसे 1,500 में बेचने का ही था। नंबर 7 है कंफर्मेशन बायस। यूजुअली हर चीज को लेकर हमारे अंदर एक बिलीफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, शाकाहारी लोगों का मानना है कि वेजिटेरियन डाइट हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और इस वजह से हर किसी को वेजिटेरियन होना चाहिए। इसलिए वो सिर्फ उन स्टडीज पर ध्यान देते हैं जो इनके इस बिलीफ को और मजबूत कर दे, और वो अपने इस बिलीफ के अगेंस्ट जाने वाली रिसर्चेस को झूठी बोलकर इग्नोर कर देते हैं। काफी लोगों का मानना है कि सोलार कार्स हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये देखो कि एक कार में सोलार पैनल्स को बनाने में जितने सिलिकॉन का यूज होता है, उस सिलिकॉन को जमीन से खोद कर निकालने में, उसे प्योरीफाई करने में और उसके पैनल्स बनाने में कितना पोल्यूशन हो रहा है। साथ ही में सोलार बैटरीज बनाने में भी हमें बहुत सारा लीड यूज करना होता है, जिसे जमीन से निकालकर प्यूरिफाई करने में भी पोल्यूशन होता है। एक सोलार कार भले ही कोई पोल्यूशन ना करे, लेकिन उसे बनाने में होने वाला पोल्यूशन एक नॉर्मल कार के पोल्यूशन से बहुत ज्यादा है। कंफर्मेशन बायस ही रीजन है लोगों के स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज का। यूजुअली लोग सिमिलर पॉलिटिकल व्यूज वाले लोगों के साथ ही रहते हैं। वो एक ही पर्सपेक्टिव से सारे न्यूज देखते हैं और अपोजिट पार्टी की बुराई सुनते हैं। जब यही सेम चीज उन्हें 10 जगह से 10 बार सुनने को मिलती है तो वो इन्हें ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मान लेते हैं। फिर अगर कोई बंदा इनके सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स से अग्री ना करे तो वो बेवकूफ, चमचा या अंधभक्त हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सोलर एनर्जी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनकर अपना मन मत बना लो। आप सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और फिर ये डिसाइड करो कि कौन सी कंडीशन में एक पर्टिकुलर चीज अच्छी होगी और कौन सी कंडीशन में बेकार। मुझे कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप भी कभी कंफर्मेशन बायस में फंसे हो। नंबर 8, बैडर मैनहॉफ फिनोमेनन। इमेजिन करो कि आपने एक न्यू कार ली, अब अचानक से कार का वही मॉडल आपको रोड पर हर जगह देखने को मिल जाता है। अब जिस शहर में जाते हो वहां कम से कम 10 लोगों ने सेम कंपनी की कार ली होती है। सिमिलरली मान लो कि आपने इस हफ्ते एक न्यू वर्ड का मीनिंग जाना, अचानक से वो वर्ड आपको बार बार सुनने और पढ़ने को मिलने लगता है। ये एक काफी स्ट्रेंथ फिनोमेनन है जिसे बैडर मैनहॉफ फिनोमेनन कहते हैं। बेसिकली हमारा दिमाग एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है। यह हर चीज के पीछे मीनिंग और पैटर्न को खोजने की कोशिश करता है। जब तक हम किसी चीज के बारे में नहीं जान रहे होते हैं तब तक हमारा ब्रेन उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, लेकिन जैसे ही हम उस चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं हमारा दिमाग उसे हर जगह देखने लगता है। नंबर 9, ज़ेग्नारिक इफेक्ट। एक होटल में एक वेटर था जो कि हर किसी के ऑर्डर को बिना लिखे याद रखता था। उसे पता होता था कि कौन सी टेबल के लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। एक दिन एक ग्रुप के लोगों ने इसे नोटिस किया और ये देखने की कोशिश की कि वो वेटर आखिर इतने ऑर्डर्स को एक साथ याद कैसे रख सकता है। उन्होंने उसे सारा दिन लोगों के ऑर्डर्स लेते हुए और उन्हें डिलीवर करते हुए देखा। फिर एक पॉइंट पर उन्होंने उसे रोक कर पूछा, तुमने अभी आधे घंटे पहले टेबल नंबर 6 पर कौन सी डिश सर्व की थी? इस पर वेटर ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने 5 मिनट पहले टेबल नंबर 9 पर कौन सी डिश सर्व की थी? वेटर ने कहा कि उसे ये भी नहीं पता। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें इस टाइम कितने टेबल से ऑर्डर मिले? तो वेटर ने सारे ऑर्डर्स को झटपट बता दिया। इससे उन्हें यह पता लगा कि वेटर जैसे ही एक टेबल पर ऑर्डर डिलीवर कर देता है वो उस ऑर्डर के बारे में भूल जाता है। उसे सिर्फ इनकम्प्लीट ऑर्डर्स याद रहते हैं, ना कि कंप्लीट ऑर्डर्स। इसे ही ज़ेग्नारिक इफेक्ट कहते हैं। हम कंप्लीट टास्क को याद नहीं रख पाते बल्कि इनकम्प्लीट टास्क को बहुत अच्छे से याद रख पाते हैं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि इस टाइम आपको क्या क्या करना है तो आपको सब कुछ अच्छे से याद रहेगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कल कौन से काम किए थे या एक हफ्ते पहले कौन से बड़े काम को पूरा किया था तो आपको वो अच्छे से याद नहीं होगा। काफी सारे लोग इन्हीं अधूरे कामों की वजह से सो नहीं पाते हैं। उनके अधूरे काम उनके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उन सारे अधूरे कामों को एक पेपर पर लिख लो। इससे आपके ब्रेन को एक क्लोजर मिल जाएगा और वो रेस्ट कर पाएगा।